वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त पानी के मसले के हल के हवाले से। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह आज दौरे पर निकले और ये बातें सामने आई कि पानी चोरी हो रहा है। इसका मतलब ये भी मैं समझ लूं कि पानी है हमारे पास वाफिर मिकदार में, तलब और रसद का मसला नहीं है या चोरी का मसला है, बेनकाब किया जाएगा ये भी कहा। और साथ साथ इस बात की भी निशानदेही की कि लाखों गैलन पानी सनतों को बेचा जा रहा है। तो इन लोगों का तयन होना चाहिए, टैंकर माफियाज का तयन होना चाहिए कि कौन लोग हैं, किन की सरपरस्ती पे इतनी दीदा दिलेरी के साथ काम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का मौकफ लेंगे। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नजाकत ऑन कॉल मौजूद हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की जाए। बहरहाल अगर बात की जाए लियारी एक्सप्रेस के अतराफ में जो चोरी की लाइंस हैं, आज उन पर छापा मारा गया, वो कनेक्शंस भी ख़त्म किए गए हैं, बेनकाब किया गया है। बड़े पैमाने पर पानी चोरी हो रहा था। ये चोरी कर कौन रहा था, इनका तयन क्यों नहीं किया गया? अब तक ऐसे लोगों की निशानदेही क्यों नहीं की जाती? बार बार कहा जाता है टैंकर माफिया, टैंकर माफिया, लेकिन ये टैंकर माफिया है कौन? ऑब्वियसली लोग हैं, कराची में रहते हैं, कराची में काम करते हैं, कराची में सरपरस्ती है इनकी, लेकिन इनको किन लोगों की सरपरस्ती हासिल, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज्वाइन कर चुके हैं सरदार नजाकत, ऑन कॉल है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज बड़ा विजिट हमने देखा, नासिर हुसैन शाह निकले हैं दौरे पर, बहुत सी चीजों की निशानदेही की है। क्या कंक्लूजन निकला, बात क्या सामने आई? पानी वाकई शॉर्टेज है पानी की या चोरी का मसला है? देखिए, दोनों चीजें हैं, शॉर्टेज भी है और चोरी भी काफी बड़े पैमाने पे कराची में हो रही है। और जो हमारा जो ऑपरेशन था आज, वो बेसिकली आप उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कह सकते हैं, क्योंकि अपने तौर पे हमारे डिपार्टमेंट ने, वाटर बोर्ड ने और बाकी जो हमारे जो लोग इन्वॉल्व थे, बिलखुसूस सीएम सिंध की हिदायत के ऊपर जो हमारे सूबाई वजीर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद सारी चीज को मॉनिटर किया है, खुद गए ऑन दी स्पॉट, ताकि किसी तरह के हर्डल्स, किसी तरह की कोई जो कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई किसी तरह का जो माफिया का जो अप्रोच होता है उसको डिफ्यूज करने के लिए वो खुद साथ खड़े होकर उन्होंने ऑपरेशन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि कराची के अंदर अगर ये इस तरह के ऑपरेशन जो अभी शुरू हुए हैं और पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किए हैं, इसी तरह होते रहे और अगर पानी की शॉर्टेज भी कम हुई तो इंशाल्लाह कराची के शहरियों को काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। चले, मुझे खुशी इस बात की है कि सिंध हुकूमत को इस बात का अंदाजा तो हुआ कि पानी चोरी हो रहा है, गैर कानूनी कनेक्शंस हैं। अब क्या लगता है कितने गैर कानूनी कनेक्शंस होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक इस पूरे कराची के शहर में जहां से पानी चोरी हो रहा है और लोगों को नहीं मिल रहा? देखिए बिलाल, जो पानी चोरी हो रहा है वो इतना टेक्निकली लोगों ने उसको मतलब किया हुआ है। कैसे? उसकी जो इंजीनियरिंग हुई है वो इतनी साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर चोरी हो रही है कि उसको डिटर्मिनेट करना और उसको रोकना, उनको सारी चीजों को, ये सिंध हुकूमत के लिए एक चैलेंज था। नहीं, थोड़ा और सा समझाइएगा टेक्निकली किस तरह के साइंटिफिकली इतना जबरदस्त काम किया, क्या अमला भी मुलव्विस है इसमें वाटर बोर्ड का? देखिए, हम जाहिर है उसमें अमले के अलावा तो मुलव्विस होने के से तो के बगैर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो मैं काफी हद तक इस चीज पे कन्विंस्ड हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट के कुछ काली बेड़े हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और साथ में मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल शेल्टर लेके ना, तो ये लोग यहाँ पे कराची का पानी चोरी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरह से पुरअज़्म है कि हम इंशाल्लाह इस पानी की चोरी है उसको रोकने में बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नहीं, ये तो हमने विजिट देखा जिसके ऊपर मैंने आज पूरा प्रोग्राम रखा है, इस विजिट पे ही बात करें। लेकिन आपने जो निशानदेही की है, वाटर बोर्ड का अमला ऑब्वियसली मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली आप कह रहे हैं कि काम हुआ हुआ है, तमाम इंजीनियरिंग हुई है, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? जिस तरह के फुटेज आपके सामने भी आए होंगे, जी बिल्कुल, मैंने देखी, हमने भी देखे हैं, हमारे पास से पूरी रिपोर्ट आई है, तो उसमें जिस तरह से जेरे जमीन ये काम किया गया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर यहाँ पे किसी तरह से मुमकिन हो सके। तो इस तमाम मामले पर क्या बरहमी का इजहार किया नासिर हुसैन शाह साहब ने? इंक्वायरी भी इंशाल्लाह हम लोग खुफिया तरीके से कर रहे हैं,
और बल्कि वो सारी चीजों का वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं ना, किसी तो के ऊपर किसी। उस इंक्वायरी टीम में खुद एमडी वाटर बोर्ड तो शामिल नहीं है, या उनको रखा देखिए गया, एक्सपेल आउट इंक्वायरी किया है? कोई ऐसा कोई ऑफिशियली इंक्वायरी कोई वो तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि जो जिस तरह के इश्यूज कराची के लोग सरवाइव कर रहे हैं जिस तरह, ये सारी चीजें अगर हम उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने में कामयाब हो जाएंगे तो कराची के लोगों को काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। जहां तक एमडी वाटर बोर्ड का ताल्लुक है, मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि एमडी वाटर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है जिम्मेदारी एमडी वाटर बोर्ड की है कि उसको ये ऑब्वियसली सारी चीजें हेड है उस मॉनिटर करनी डिपार्टमेंट चाहिए। के, तो उनको तो तमाम चीजें पता होनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल थी। पता होनी चाहिए, लेकिन जो उनके सोर्स हैं, जो उनके रिसोर्स हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो अच्छा, इतनी बड़ी माफिया के सरदार साथ वहाँ नजाकत, यहाँ कराची में लड़ आज के इस सके। विजिट के अंदर एमडी वाटर बोर्ड साथ थे क्या? जी जी, एमडी वाटर बोर्ड भी तो साथ। उस वक्त बरहमी का इजहार नहीं किया कि आप इन तमाम चीजों से ला इल्म है? नासिर हुसैन शाह देखिए ने कुछ बोला देखिए नहीं? ये सारी चीजें एमडी वाट जो जो चीजें जहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे वहाँ पे पानी चोरी हो रहा है, हाँ। उसमें एमडी वाटर बोर्ड का इनपुट भी शामिल था कि इन इन जगहों पे पानी चोरी हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, उन्होंने इंटेलिजेंस खुद बेस्ड बताया यहाँ ऑपरेशन पानी था। चोरी हो रहा है, नहीं चलें आपको खुद विजिट के लिए बताया नहीं लेके है, वो चलें? सारी चीजें देखें, ये सारे मैं तो जाहिर है मैं इस चीज को डिस्क्लोज करूंगा तो बहुत जी। सारी चीजें हाँ। हमारे जो आने वाले ऑपरेशन हमारे वो हाँ। डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं ये डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी पूरा एक टीम वर्क है जिसको नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत के ऊपर और सीएम साहब के इनिशिएटिव के ऊपर वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। नहीं, और मैं मैं आपको इस बिल्कुल ऑपरेशन की हसासियत मैं को आपको समझता यकीन हूँ। दिलाता हूँ कि ये हाँ। ऑपरेशन किसी सूरत हम जितना भी प्रेशर हो, जितना पॉलिटिकल प्रेशर हो, दूसरा प्रेशर हो, हम उसको किसी सूरत में नासिर किसका हुसैन शाह साहब पॉलिटिकल उसको आड़े प्रेशर नहीं है? आने। किस जमात देखिए का? देखिए ये जो माफियाज होते हैं ना बिलाल, हाँ। वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के शेल्टर नहीं लेते, वो ठीक सबको है। साथ मिला के काम करते हैं ना। आपकी पार्टी का उसमें भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, ओह। हमारी पार्टी को फरिश्तों की पार्टी तो नहीं है, इसमें भी बहुत सारे हो गलत सकता है, लोग भी इसका हो मतलब सकते हैं, सही ये बड़ी नहीं। बात मैं कर एक रहे हैं आप बात कि बोल रहा आपकी हूँ, पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है पानी देखें चोरी में। हमारा कोई मुनज़्ज़म कोई ऐसा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी हाँ। ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं हम उसके ऊपर भी कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कोरंगी में एक एमएनए साहब थे असलम खान साहब, जी। उनकी सरपरस्ती में जो पानी चोरी हुआ वो भी आपने सारे मीडिया पे देखा होगा। लेकिन खैर मैं आपको बताऊं कि मैं पॉजिटिव वे में बात करना चाह रहा हूं कि लेकिन हम किसी कोरंगी से एमएनए एज ए जो फहीम सुन खान थे, लेना, उन्होंने भी टैंकर माफिया के खिलाफ देखिए बड़ा काम किया था, उन्होंने बड़े टैंकर देखिए हाइड्रेंट्स मेरी बंद सुन कराए। लेना, मेरी सुन ले, मैं ये कह हाँ। रहा हूँ कि हम सब लोगों को चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एमक्यूएम के दोस्त हैं, हाँ। बाकी पीएसपी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी, सबको मिलके इस शहर के लिए काम करना चाहिए। और जो जो मैं आपके चैनल के तवसत से तमाम पॉलिटिकल वर्कर से रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम एमएनए एमपीए सेनेटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अपने इलाके में वो देख रहे हैं कि पानी चोरी हो रहा है, तो वो कम से कम नासिर हुसैन शाह साहब के डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करें, हमें व्हाट्सएप करें। अच्छा। हम इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उस चोरी को रोका जाए ताकि कराची के शहरियों को रिलीफ मिल सके। बुनियादी मकसद ये है अच्छा, एक कि टेक्निकल कराची के क्वेश्चन शहरियों है, को रिलीफ मिलना चाहिए। एक टेक्निकल क्वेश्चन है सरदार साहब, जिसका जी काम है वही करे ना। पीएसपी क्या करेगी पानी पे? नहीं एमक्यूएम नहीं, क्या देखिए करेगी? मैं एक पीटीआई बात क्या बोल रहा करेगी पानी पे? हूँ इदारा आपके पास है। बिलाल इतने बड़े शहर के अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बल्कि कोई गवर्नमेंट जब तक हमारी जो हमारी सिविल आबादी है, जी। जो सिटीजन है कराची के शहरी जब तक ऑपरेट नहीं करेंगे, वो अपने अपने हाँ। इलाकों में देखेंगे कि हमारे इलाकों में इनलीगल हाइडेंट्स चल रहे हैं और ये सारी चीजें हैं, तो वो अगर वो इतना कर लेंगे कि मतलब उनकी कंप्लेन कर लें सोशल जबरदस्त, मीडिया के जरिए, जबरदस्त, प्रिंट बड़ी मीडिया बड़ी के जरिए, जबरदस्त बात की आपने। अगर वो करेंगे हाँ। तो मैं इसलिए आपके चैनल हाँ। के तवसत से लोगों हाँ। को अवेयर कर रहा हूँ कि चले लोग अगर सरदार साहब, किसी बड़ी तरह के जबरदस्त बात की, प्रॉब्लम इसी फेस के कर ऊपर रहे हैं मुझे तो वो एक बिल्कुल बात हमें याद आ भेजें। गई। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, एक बात मुझे याद आ गई, जब आप कह रहे हैं कि गली मोहल्ले से कंप्लेन करें तो फिर बल्दियाती इलेक्शन कराएं ना, यूसीज में इख्तियारात ट्रांसफर करें ताकि नहीं वो नहीं, लोग देखें फिर वो काम तो करें अपने जो बिलाल उनके देखें, फराइज हैं। जो इस वक्त का जो सिनेरियो है, जो अब हम जो कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, जी। उसमें सबसे सबसे आज आपको पता है कराची में तकरीबन 26-27 हमारी जो परसेंटेज है कोविड की। ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम पाकिस्तान के कराची के लोगों को या सिंध के लोगों को हम लोग किसी सूरत में इससे, लेकिन जब भी हालात बेहतर होते हैं, करा देंगे फिर उसके बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरज़्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, वाटर बोर्ड के ऊपर भी मैं चाहूंगा आखिरी आपका कमेंट लूं।
और बहैसियत पीपल्स पार्टी के कमेंट चाहूँगा मैं कि वाटर बोर्ड के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, मेरे पास बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं, बड़े ज़राए मुझे बताते हैं, कुछ एक्सियन के मामलात हैं, वॉल्वमैन के मामलात हैं, इंजीनियर्स के मामलात हैं, इसके ऊपर क्यों सरजनिश नहीं की जाती एमडी वाटर बोर्ड की? क्यों उनसे नहीं पूछा जाता कि ये बेज़ाब्तगियाँ क्यों हो रही हैं? पानी चोरी के मामलात भी होते हैं देखिए उसमें? बिलाल, जितनी चीजें भी होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ही हो सकती है ना, तो नहीं आप तो क्या किसी को इख्तियार आप नहीं है नासिर हुसैन शाह के आप पास कि किसी एमडी को वाटर बोर्ड से बिल्कुल पूछें? मेरी सुन लेना, वो सारी चीजें डिपार्टमेंटल जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी बिल्कुल होती हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब से सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब या सईद गनी साहब के साथ पास भी मिनिस्ट्री थी, इन लोगों ने बहुत सारा शहर के अंदर पानी की सिचुएशन जो बेहतर हुई है। देखें आज आज इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है कराची के अंदर की जो जो पहले हुआ करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कराची में सारे मसले हल हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और सूबाई वजीर बल्दियात और सीएम सिंध सारे इस चीज पे कन्विंस्ड हैं और बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि कराची में जो पानी का मसला हो कम से कम 80% 90% किसी हद अच्छा, तक हल हो। पहले पहले ये सिचुएशन नहीं हुआ करती थी, आप कह रहे हैं अब ये सिचुएशन। अच्छा, पहले भी मैं याद दिला दूं आपकी हुकूमत थी, अभी भी आपकी हुकूमत है, तो फिर मैं ये समझ लूं पहले हुकूमत नाकाम थी आपकी पानी के मसले नहीं, पर, हुकूमत अब नाकाम थोड़ी नहीं सी थी फाल बिलाल। हो गई है। देखें देखें सुन लेना, उसके शहर के सर्कमस्टांसिस कुछ और थे, हालात कुछ और थे, अब कराची के हालात कुछ और हैं। अच्छा, सीरियस हो आपको गई अब याद आपकी होगा, हुकूमत काम करने के आपको लिए? याद, देखें बिलाल, आपको याद होगा कि कराची में आप अपनी मर्जी से हाँ। मूव भी नहीं कर सकते थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी मर्जी से ईद के कपड़े भी नहीं ले सकते थे। अच्छा, तो ये हालात तो अब कराची में तो बेहतर हुए। उसमें किसकी मर्जी उसमें से लेते थे ईद के कपड़े? वो तो आपको भी पता है। मैं फिर वही बात करूंगा, आप वो इसको कट कर लेंगे कि एक शख्स लंदन से बैठ के 8 बजे गाना शुरू कर देता था, सुबह 6 बजे तक आप भी 1 मिनट के लिए उसको नहीं नहीं, कट नहीं पूरा कर पूरा सकते थे ना प्रोग्राम चलेगा मेरा, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त भी सिंध हुकूमत में आप ही थे या नहीं थे, भाई का। बता दें, या यार मैं कह पैरालाइज रहा हूँ हुकूमत ना थी आपकी, बिलाल, मैंने दसियों दफा आपके चैनल में या कहा कि कठपुतली हुकूमत सिंध थी आपकी, हुकूमत ये तो बता दें मुझे। सुन लेना, सिंध हाँ। हुकूमत तो दूर की बात है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अच्छा, ये मैं तो आपको बताऊं। आप जब ऐसा हुकूमत में सबको बैठे थे, पता है ना यार आपके बिलाल। पास देखो, तमाम इसमें इख्तियारात थे। इसमें 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 कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की जरूरत हाँ, ही नहीं है ना। और मैं एक और बात सबको। आपको याद दिला दूं, वफाक में जब आप थे तो आपके इत्तेहादी बन के भी बैठे थे, तब आपको याद नहीं आया था ये मेरे तमाम चीजें? भाई मेरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, हाँ। मैं तो वो तो बता तो रहा हूँ कि हम उसका उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते थे ना, हम उसका काम कर ही नहीं सकते थे कुछ ना। अच्छा, वो तो अच्छा। आप वो तो मैं आपको मैं अच्छा मैं पार्टी का वाहिद आदमी हूँ शायद किसी भी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का। हाँ। मैं खुल के इजहार कर रहा हूँ कि उस वक्त आपको याद होगा कि एक हिंदू और सिख भी, उनको भी ईद और फितराना देना पड़ता था ना। चलें। ये भी इसी शहर के हालात है ना। देखें, हम हमारी जिंदगी भी इसी शहर में गुजर गई, आप भी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके सामने की बात है ना, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। इसमें चलें। क्या सियासत करने वाली कौन सी क्या बात है? इसमें कोई डिबेट करना चाहे, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। चलें, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, सरदार नजाकत हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पानी चोरी हो रहा है, लेकिन कौन चोरी कर रहा है ये भी बताया कि तमाम सियासी जमातों की सरपरस्ती हासिल हो सकती है। खुद ये भी इंकशाफ किया कि मेरी जमात भी हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन सवालिया निशान ये है कि अगर पानी चोरी असल मसला है, पानी की कमी असल मसला नहीं है, तो पानी चोरी के मसले को हल करने के लिए तमाम सियासी जमातें क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।